नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एमए अंतिम इतिहास विषय के चौथे सेमेस्टर के खंड स सेक्शन सी के वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1, जिसका शीर्षक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1922 से 1947 तक, इस प्रश्न पत्र के 5वें यूनिट सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा विषय पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। थैंक यू। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई और धुरी राष्ट्रों की पराजय हो गई, तो आज़ाद हिंद फौज ने, जिन्होंने धुरी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए गतिविधियां की थी, युद्ध किए थे, तो पराजय हो जाने के बाद उन आज़ाद हिंद फौज के बहुत सारे अफसरों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसे INM ट्रायल या आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा भी कहा जाता है। इन पर मुख्य रूप से ये आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है और अनेक लोगों की हत्या की है। जिन प्रमुख अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, पहला मुकदमा जिन पर चलाया गया था उनमें शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो पर था, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे नाम थे। कर्नल बदरुद्दीन, मेजर राम मोहन सिंह, कैप्टन सिंगारा सिंह, फतेह मोहम्मद, इन सब के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। कुल 10 मुकदमे इन पर चलाए गए थे, लेकिन ये मुकदमे किसी फौजदारी न्यायालय में नहीं चलाए गए थे। इनका कोर्ट मार्शल किया गया था, और इस कोर्ट में जहां इनका मुकदमा चलाया गया था, सैनिक कोर्ट में, उसके प्रेसिडेंट मिस्टर ब्लैक्सलैंड थे, और सदस्यों में बार स्टार्ट्स, स्टीवेंसन, नासिर अली, प्रीतम सिंह, बनवारी लाल आदि थे। सरकारी वकील के रूप में NP इंजीनियर थे, जो उस समय के एडवोकेट जनरल थे। कर्नल P वॉल्श थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से जो इंडियन नेशनल आर्मी के सफाई वकील थे, उधर से तेज बहादुर सप्रू, काटजू, आसिफ अली, PN सेन, नेहरू और जिन्ना जैसे लोग थे। एक लंबे ट्रायल के बाद, दिल्ली के लाल किले में ये ट्रायल चलाया गया था। एक लंबे ट्रायल के बाद इन्हें जो सजा इन पर अधिरोपित की गई थी, उससे जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी, और इस वजह से इनको विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन वायसराय ने मुक्त कर दिया था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें जो भारतीय सैनिक थे, तो उस सेना का, उन सैनिकों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त था। जब इन अफसरों को मुक्त किया गया तो उनका भव्य स्वागत किया गया था, हार पहनाया गया था, जिस पर तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि इनके गले में तो हार नहीं वरन फांसी का फंदा होना चाहिए था। इस आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में कुछ खास बातें ध्यान देने योग्य हैं। ये कोर्ट मार्शल था जो नवंबर 1945 से मई 1946 तक चला था। लगभग 10 केस इस अवधि में सुनवाई के लिए लाए गए थे, और आज़ाद हिंद फौज के 17 से अधिक अफसरों पर ये मुकदमा दायर किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके लिए थी कि मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग ने और गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को अकाली दल ने पैरवी की पेशकश की थी कि उनका मुकदमा इस कोर्ट मार्शल में हम सरकार के विरुद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया था। और कांग्रेस की जो डिफेंस टीम बनाई गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना और आसफ अली जैसे लोग पैरवी कर रहे थे, तो उसी डिफेंस टीम को पैरवी करने के लिए तैयार किया था। तो ये जो मजहबी भावनाओं से ऊपर उठकर लिया गया निर्णय था, ये सचमुच में बहुत प्रशंसनीय था। जब शाहनवाज ने मुस्लिम लीग की और अकाली दल की ढिल्लन ने पैरवी की पेशकश को ठुकरा दिया था। उस समय लाल किले में जो ट्रायल चल रहा था, तो अंदर ट्रायल चलता था और बाहर युवा वर्ग का हुजूम लगा होता था, जो नारे लगाते रहते थे कि लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। तो इस तरह से इसने भारतीय जनमानस को अत्यंत ही जागृत कर दिया था। सारे लोगों के ऊपर देश प्रेम की भावना बलवती हो गई थी। जो आईएनएम की पैरवी कर रहे लोग थे, उनके जो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने पहली दलील दी थी कि इस समय न्यायालय के समक्ष किसी परतंत्र जाति द्वारा अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने का अधिकार कसौटी पर है। इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि परतंत्र जाति यानी भारतीय थे और न्यायालय के समक्ष, मतलब जो कोर्ट मार्शल चल रहा था, न्यायालय चल रहा था, तो उसके समक्ष अपनी मुक्ति के लिए यानी भारतीयों ने अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया था, वो उनका अधिकार था या नहीं, ये कसौटी पर था। और इस कसौटी पर इस अधिकार को रखते समय जो बचाव पक्ष के वकील थे भूला भाई देसाई जी, उन्होंने ये भी कहा था दूसरी दलील में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर आदमी को अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। आज़ाद हिंद फौज एक आज़ाद और अपनी इच्छा से शामिल हुए लोगों की फौज थी और उनकी निष्ठा अपने देश भारत से थी, जिसको आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर आकर एक अस्थायी सरकार बनाई थी और अपना एक संविधान भी निर्मित किया था। अपनी दलील को साबित करने के लिए देसाई जो बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने ये भी कहा था, बीटन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार थे, कानूनविद थे, उनको भी कोट किया था कि अपने मुल्क की आज़ादी को हासिल करने के लिए हर गुलाम कौम को लड़ने का अधिकार है, क्योंकि अगर उनसे ये हक छीन लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये यदि कोई कौम एक बार गुलाम हो जाए तो वो हमेशा गुलाम ही रहेगी, फिर उसे आज़ादी का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से जो मूल अधिकार थे, मानव अधिकार थे, उसी बेसिस पर ये दलीलें प्रस्तुत की गई थी। इस आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल से बहुत सकारात्मक और भारत के हित में परिणाम निकले। उस समय भारत की, और न केवल भारत की, वरन वैश्विक स्तर पर अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल लाखों लोग थे, उनको इस मुकदमे से प्रेरणा मिली और अंततोगत्वा आज़ाद हिंद फौज के अफसरों को, सैनिकों को रिहा किया गया। अमेरिका के राइटर एसोसिएशन और ब्रिटेन के पत्रकारों ने इस पर खूब लिखा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बना दिया था। और इस आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की वजह से ही हिंदुस्तानी सेना में बगावत हुई थी, जल सेना और वायु सेना में, जो मुंबई में स्टार्ट हुई थी, लेकिन देखते ही देखते कराची, कोलकाता और विशाखापट्टनम तक फैल गई थी और इसे जनता का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। 22 फरवरी 1940 को जनता की ओर से भी हड़ताल की गई थी। तो ये हिंदुस्तानी सेना का जो बगावत था, इसमें एक कारण तो इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल भी था और दूसरी ओर कुछ भीतरी कारण थे, जैसे अंग्रेज भारतीय सेना अधिकारियों में काफ़ी अंतर किया जाता था, उनके स्टेटस में अंतर था। खराब भोजन की शिकायत थी, दुर्व्यवहार की शिकायत थी और
ऐसे कुछ अंदरूनी मामले थे जिनकी वजह से ये बगावत की गई थी। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बगावत के पीछे जो मूल प्रेरणा थी वो आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल था। सबसे पहले मुंबई रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ये जल सेना का विद्रोह था, या इसे मुंबई विद्रोह या मुंबई म्यूटिनी भी कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर इस विद्रोह में 78 शिप्स पर, जलयानों पर, 20 स्थलीय ठिकानों पर और लगभग 20,000 नाविकों ने भाग लिया था। लेकिन इस सैनिक विद्रोह को भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 23 फरवरी को सैनिकों को समझाया था और समर्पण करवाया था, इस आश्वासन के साथ कि वो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और उनकी सारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। क्योंकि ये आंदोलन हिंसात्मक या उद्रेकपूर्ण है, या जैसा गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ अगर मंच पर आते हैं इस हिंसा के लिए तो ये एक अपवित्र बात होगी। तो इस आंदोलन को स्थगित किया जाना ही उचित होगा। और इस तरह से तत्कालीन जो नेतृत्व करता थे उन्होंने इस हिंसात्मक आंदोलन सैनिक विद्रोह को शांत कराया और आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल भी समाप्त हुआ। थैंक यू।